बच्चों, आज हम हमारा नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ चिक यानी चूजे का परिवर्धन, यानी मुर्गी के अंडे में चूजे का परिवर्धन। और इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जो है बात करेंगे इसके अंडे की संरचना की। और इसका क्लासिफिकेशन आपको पता ही है मुर्गी का। कॉर्डेटा, क्लास एव्स, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अंडे के बारे में। मुर्गी का जो अंडा है कैसा है? लंबा है और एलिप्टिकल है, यानी एक साइड से जो है चौड़ा है एक तरफ से, और दूसरे तरफ से कंपैरेटिवली कम चौड़ा है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसा है ये, पॉलीलेसिथल टाइप का, यानी बहुपीतकी है ये अंडा, जिसमें योग की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और टीलोलेसिथल मतलब ये जो इसका योग जो है एक सिरे पर जो है ज़्यादा पाया जाता है। और इस योग का अगर हम कंपोजिशन देखें तो इस योग के अंदर क्या पाया जाता है? वाटर है 48.7%, फॉस्फोलिपिड और फैट यानी वसा की मात्रा 32.6%, जिसमें न्यूट्रल फैट उदासीन जो है वसा 50% और बाकी फॉस्फेटेट्स, सेरेब्रोसाइड्स और कोलेस्टेरॉल के रूप में पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा 16% है, जो कि फॉस्फेटिन और लाइपोवाइटलिन के रूप में है। 1% कार्बोहाइड्रेट और दूसरे 1.1% दूसरे जो है रासायनिक अणु पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन्स भी हैं। इसका जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, कैसा है? इंटरनल है, आंतरिक जो है फर्टिलाइजेशन है इनके अंदर पाया जाता है। और यह कहाँ पे होता है? अंडवाहिनी के ऊपरी भाग में जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि कैसा इसका शेप कैसा है? ओवल है, अंडाकार जैसा शेप है, जिसकी 3 सेंटीमीटर के करीब जो है कैसा है, लंबा है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी स्ट्रक्चर के अगर हम इसको थोड़ा सा उसमें बांट दें तो हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर में एक तो क्या पाया जा रहा है? बाहर से कवच पाया जा रहा है, मैम्ब्रेन्स पाई जा रही हैं, पूरा कवच है, मैम्ब्रेन है इसके नीचे। 2 तरह की मैम्ब्रेन है, प्राइमरी और सेकेंडरी शेल मैम्ब्रेन्स है, कैलेजा है, लेटेब्रा है, एल्ब्यूमिन है और जर्मिनल डिस्क है, ब्लास्टो डिस्क। तो इनको जो है हम एक एक करके इन सब का जो है हम लेंगे इसका डिटेल में स्ट्रक्चर। ये जो है इसका एग की जो है संरचना है, जो कि एक तरफ से ज़्यादा चौड़ा और एक तरफ से जो है कम चौड़ा है। सबसे पहले अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर के अंदर तो हम ओवम की अगर हम बात करें, यानी इसके अंदर हम एक देख रहे हैं संरचना, जो कि किस तरह की संरचना है? जर्मिनल डिस्क एक पाई जा रही है यहाँ पे, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ब्लास्टो डिस्क। चलिए यहाँ से हम देखते हैं ऊपर से कि सबसे इसके अंदर जो है योग पाया जा रहा है। 2 टाइप्स का जो है योग है इसमें उपस्थित, ये वाइट योग और येलो योग। यहाँ पर ब्लास्टो डिस्क जो है क्या है? ये साइटोप्लाज्म की जो है इसमें सक्रिय थोड़ी सी मात्रा है ब्लास्टो डिस्क, जो कि कहाँ पर? एनिमल पोल के ऊपर साइटोप्लाज्म की थोड़ी सक्रिय मात्रा, जिसका कि क्या नाम है? ब्लास्टो डिस्क। ये जो ब्लास्टो डिस्क है, इसी जो है क्षेत्र में एक द्विगुणित जो है केंद्रक भी पाया जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? जर्मिनल वेसिकल या जनन आशय। और यहाँ पर हम देख रहे हैं योग जो हमको दिख रहा है, तो 2 तरीके के यहाँ पर योग पाए जा रहे हैं। जैसे हमने कहा, एक तो योग कैसा है? वाइट योग, और एक योग है येलो योग। वाइट योग और येलो योग 2 जो है रूपों में योग यहाँ पे पाया जा रहा है, वाइट और येलो योग। ये जो वाइट योग है ये क्या है? जर्मिनल डिस्क के नीचे जो है फ्लास्क की शेप में, जर्मिनल डिस्क के नीचे फ्लास्क की शेप में जो ये वाइट योग पाया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं लेटेब्रा, जिसे हम लेटेब्रा कहते हैं। और लेटेब्रा का जो ऊपरी या जो बाहरी भाग है, ऊपरी या बाहरी भाग
जो ब्लास्टोडिस्क के एकदम नीचे स्थित है, ठीक है, लेटेब्रा का ऊपरी या बाहरी भाग जो ब्लास्टोडिस्क के एकदम नीचे स्थित है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ पेंडार। उसे हम कह देते हैं न्यूक्लियस ऑफ पेंडार, जो एकदम नीचे स्थित है, न्यूक्लियस ऑफ पेंडार कहलाता है वो। ये जो नाम दिया गया है न्यूक्लियस ऑफ पेंडार, एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन हेनरिक पेंडार, उनके नाम पर जो है ये नाम इनको दिया गया न्यूक्लियस ऑफ पेंडार, उनकी खोज के आधार पर। फिर लेटेब्रा के नीचे जो है हम देख रहे हैं कि वाइट योक और येलो योक की जो है कई सारी परतें हैं। वाइट योक और येलो योक, डार्क जो है कलर ये येलो योक है, ब्लैक वाला जो कलर है येलो योक। तो वाइट योक और येलो योक की कई सारी जो है संकेंद्रित जो है परतें पाई जा रही हैं। येलो योक कैसा है, थोड़ा सा थिक है, क्योंकि इसमें जो है कुछ कैरोटीनॉइड्स पाई जाती हैं और फैट की मात्रा जो है ज़्यादा है, तो येलो योक थिक है। और वाइट योक जो है थिन लेयर के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। अब इस एग सेल जो है इसके चारों तरफ जो है एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन, चारों तरफ जो है विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है इसकी, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन किस से रूपांतरित होती है, जोना रेडिएटा से जो है इसका रूपांतरण होता है। और इसका जो दो तरीके से इसमें जो है रूपांतरण है, इसका स्त्रावण जो होता है दो तरीके से होता है। इसका भीतरी स्तर जो है वो ओवरी के द्वारा होता है, अंदर वाला अंडाशय के द्वारा होता है, और बाहरी स्तर जो है फैलोपियन ट्यूब के अग्रभाग से जो है इसका स्त्रावण किया जाता है। और यह जो मेम्ब्रेन है विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है, यह योक और बाहर जो यहाँ पर एल्ब्यूमिन पाई जा रही है, एल्ब्यूमिन और योक, इन दोनों के मध्य जल और परासरण के दाब का जो अंतर है यह जो है उसको बनाए रखती है। ये जो है इसका मुख्य काम है। और फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद अगर हम बात करें अगली, तो एक हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है, एग सेल के कहाँ पर पाया जा रहा है, विटेलाइन मेम्ब्रेन और शेल मेम्ब्रेन के बीच में जो है पाया जा रहा है एल्ब्यूमिन। ये पूरा जो है विटेलाइन मेम्ब्रेन और शेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये भरा हुआ है ये है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है इसकी भी क्या है, तीन परतें पाई जाती है एल्ब्यूमिन की। अगर हम कहें सबसे जो बाहरी परत है वो कैसी है, सबसे बाहरी परत इसकी वो थोड़ी पतली होती है, थिन होती है, अधिक पानी युक्त होती है, इसलिए जो है ये पतली है, जो कि अंडे का क्या है सफ़ेद भाग बनाती है। फिर इसकी बीच की जो परत है मध्य परत जिसको हम कहेंगे, मध्य परत कैसी है, थोड़ी सी गाढ़ी है और थोड़ी सी विस्कस है, जिसको हम कहते हैं श्यानीय है। और सबसे जो अंदर की परत है वो बहुत ज़्यादा जो है डेंस है, बहुत ज़्यादा सघन है और गाढ़े जेल के समान जो है उसके अंदर एक परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कैलेजिफेरस लेयर। कैसी है ये, रस्सी के समान जो है एक संरचना इसके अंदर पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा गुथी हुई जैसे, जिसे हम कहते हैं कैलेजा, यानी दोनों तरफ से ऐठी हुई जो है रज्जू का जो है यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिसे हम कैलेजा कहते हैं। यह जो कैलेजा है ये क्या काम करती है, अंडे को केंद्रीय स्थिति में जो है ये बनाए रखती है, अंडे को ये जो है बीच में केंद्रीय स्थिति में बनाए रखती है कैलेजा। ये हुई बात एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन के अंदर अगर हम एल्ब्यूमिन का हम रासायनिक रूप से इसका कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर क्या है, 85% तो वाटर है और क्या है 15% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जा रही है। एल्ब्यूमिन के अंदर 85% वाटर है और 15% वाटर जो है इसके अंदर पाया जा रहा है। ये बात हुई हमारी किसकी, एल्ब्यूमिन की। और अगर अब हम बात करें इसके अंदर मेम्ब्रेन्स, ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या काम कर रहा है कि स्तर जो है एम्ब्रियो को पोषण प्रदान कर रहा है, जल संचय करता है और एम्ब्रियो की रासायनिक और यांत्रिक आघातों से रक्षा करता है एल्ब्यूमिन। ठीक, अब ये हमारी पाई जा रही है शेल मेम्ब्रेन्स। शेल मेम्ब्रेन्स जो है क्या है, दो जो है शेल मेम्ब्रेन्स कहाँ पर पाई जा रही है, ये एल्ब्यूमिन के आवरण के बाहर की ओर। ठीक है,
एल्ब्यूमिन के बाहर की ओर और शेल के भीतर की तरफ जो है 2 शेल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। 2 शेल मेम्ब्रेन्स, एक तो हम कहते हैं उसको आउटर शेल मेम्ब्रेन और एक हम बोलते हैं इसको इनर शेल मेम्ब्रेन। और ये किसकी बनी हुई है? केराटिन तंतुओं की बनी हुई है। केराटिन तंतुओं की बनी हुई है 2 शेल मेम्ब्रेन, जिसमें बाहरी जो शेल मेम्ब्रेन है, बाहरी शेल मेम्ब्रेन कैसी है? ये थोड़ी सी थिक और स्ट्रॉन्ग है, मोटी और थोड़ी सी मजबूत है। किसके कंपैरिजन में? इनर शेल मेम्ब्रेन के आंतरिक जो है कवच जो झिल्ली है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी थिन है और बाहरी शेल मेम्ब्रेन मोटी और मजबूत है। और दोनों जो है मेम्ब्रेन में एग के चौड़े भाग को, यानी यहाँ पे ये एग के चौड़े भाग को छोड़ करके ये शेष भाग में आपस से सटी हुई रहती हैं। ठीक है सॉरी, एग के चौड़े भाग को छोड़ करके शेष जो है एग के भाग में ये कैसी रहती है? सटी हुई पाई जाएंगी शेल मेम्ब्रेन दोनों। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पे चौड़ा भाग जो दिख रहा है, ये चौड़ा भाग जो है ये क्या है? इसके अंदर वायु भरी हुई रहती है, जिसको हमने क्या कहा? एयर स्पेस। इस चौड़े भाग के अंदर वायु भरी रहती है, एयर स्पेस कहलाता है। और यह जो भाग है श्वसन में या ताप नियंत्रण के अंदर सहायक होता है। जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाता है, यह जो है वायु अवकाश या जो एयर स्पेस है ये बड़ी होती चली जाएगी। यानी ताज़े अंडे के अंदर ये स्पेस छोटी होगी और जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाएगा ये एयर स्पेस बड़ी होती चली जाती है। तो ये बात हुई हमारी किसकी? शेल मेम्ब्रेन्स की बात हुई हमने। अब शेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? शेल कवच पाया जा रहा है। इसके बाहर सबसे बाहर की तरफ क्या है? एक मोटा जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच पाया जा रहा है। यहाँ पे शेल जिसको हमने कहा सबसे बाहरी जो है ये हिस्सा, ये कहलाता है शेल। कवच जिसको हमने कहा तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। और इस शेल के अंदर जो है कई सारे छिद्र पाए जा रहे हैं, लगभग 7000 जो है इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। और ये जो छिद्र हैं कैसे है? 0.04 से 0.05 जो है mm डायमीटर के जो है ये छिद्र पाए जा रहे हैं इसके चारों तरफ। यह जो छिद्र है इनके अंदर जो है कोलेजिन नाम का जो है एक वो पाया जाता है, प्रोटीन वाला पदार्थ पाया जाता है। और इन छिद्रों से ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। और यह क्या काम करता है? इसका सबसे मेन काम क्या है इसका? कि यह एग को सुरक्षा प्रदान करता है। और इस जो है कवच जो इसके ऊपर जो ये पाया जाता है, जिनके अंदर, किसके अंदर? पॉलीलेसिथल एग्स के अंदर, उनको हम कह देते हैं क्लीडॉइक एग्स। उनको हम कहते हैं क्लीडॉइक एग, जो किस में पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स के अंदर पाए जाते हैं, बर्ड्स के अंदर पाए जाते हैं। जो अंडे देने वाले मैमल्स हैं, यानी जो अंडे ज़मीन पर दिए जाते हैं, उन्हें हम जो है क्या कह देते हैं? क्लीडॉइक एग। और ये जो है स्वयं अपनी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। इनकी आवश्यकताएं जो भी है, भोजन है, सुरक्षा है, या फिर आदान प्रदान है किसी भी चीज़ का, गैस का आदान प्रदान है और दूसरी चीज़ों का आदान, पदार्थों का आदान प्रदान है, उनके लिए जो है ये पूर्णतः जो है सक्षम होते हैं। और इन्हें हम कह देते हैं क्लीडॉइक एग। इसके आधार पर भी हम एग्स को बांटते हैं कि क्लीडॉइक और नॉन क्लीडॉइक एग्स। इसके आगे के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।